हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर क्यूब। आज हमारी इंग्लिश की थर्ड क्लास है स्टूडेंट्स। आज की क्लास को देखने से पहले आप प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख लेना। प्रीवियस क्लासेस के थ्रू ही आपको आज की क्लास भी समझ में आएगी, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश लिटरेचर है, किसी भी चीज़ की बात करो तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले आपको एक स्टेप चढ़ना है, उसके बाद दूसरा। तो आज की क्लास को हम प्रीवियस क्लासेस से रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, कल हमने नाउन के बारे में बेसिक सा डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि नाउन हमारे 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला था हमारा बच्चे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। जो ब्रांडेड नेम होता है जैसे राम, दिल्ली, दी ताजमहल, ये सभी हमारे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके साथ ही जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमारा अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ आप SCIS नहीं लगा सकते, ये बात हमने कल डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है बच्चे हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, बच्चे हमने कल डिस्कस किया था। जैसे राम है, ये एक लड़का है, बॉय। दिल्ली है बच्चे, ये एक सिटी है। ताजमहल है, ये क्या है, एक मोनूमेंट है। मोनूमेंट मीन्स होता है एक ऐतिहासिक इमारत। ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन में हमने बताया था जो समूह का बोध कराए, जो इकट्ठा होगा। जैसे होगी क्लास, ये हमारा समूह हो गया। जैसे हो गया आपका बैवी, महिलाओं के समूह को हम बैवी बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस को हम स्टूडेंट्स ज्यूरी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मैटीरियल नाउन। और मैटीरियल नाउन में हमने समझा था जो द्रव्य होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सभी चीज़ें हमारी मैटीरियल नाउन होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर 5 पे था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वो नाउन होता है जिसमें हमारी भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, विशेस आती हैं, ग्रीटिंग्स आते हैं, जैसे कि होगी हैप्पीनेस। और इसके थ्रू ही हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू 2-3 मैंने आपको छोटी छोटी कहानियाँ बताई थी, उनके थ्रू ही हमने ये सारी चीज़ें समझी थी कि ये 5 टाइप के नाउन किस तरीके से हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक और बात डिस्कस की थी, वो क्या कि नाउन का यूज़ भी हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट नाउन के यूज़ क्या क्या हैं। ध्यान रखना बच्चे, पहला यूज़ है सब्जेक्ट बनने का। आपसे फिर से कोई पूछे जी सब्जेक्ट होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं। कहने का मतलब है टॉपिक। दूसरा, नाउन काम क्या करता है बच्चे, ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो बच्चे एक्शन को रिसीव करता है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन। हिंदी में इसको आप बोल सकते हो कर्म। ठीक है। नॉर्मली आप समझना इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ही कॉन्सेप्ट से समझना। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब इसके बाद आता है आपका थर्ड, जो नाउन होता है ये बनता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल भी बताया था बच्चे कि जो हमारी प्रेपोजिशन होती है ये कभी भी अकेले नहीं आती, इसके साथ हमेशा कहीं पे भी आए अगर प्रेपोजिशन तो इसके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। ध्यान रखना। और ऑब्जेक्ट बनने का काम, यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कौन करता है बच्चे, नाउन करता है। इसके अलावा ये जो है कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करता है। नाउन के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। अब बच्चे ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को पूर्ण कर दे, यानी पूरक। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे एक एग्जाम्पल लिखा, मोहन इज
अब यहाँ पे मैंने मोहन लिखा, इज लिखा, इससे आगे कुछ नहीं लिखा। क्या ये सेंटेंस पूरा है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा नहीं है। अब इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए एक कॉमन नाउन लिख दिया, मोहन इज ए टीचर। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि मोहन इज ए टीचर, तो यहाँ पे जो टीचर है ये क्या कर रहा है? ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। बच्चे यहाँ से एक चीज समझना, कॉम्प्लीमेंट बनने का काम 3 लोग करते हैं। कौन कौन? सबसे पहला तो नाउन, जो नाउन होता है ये कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। इसके बाद एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है ये भी क्या काम करता है बच्चे? कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारा प्रोनाउन होता है ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना है। एक आई वाला होता है, एक ई वाला। जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है पूरक। दूसरा जो आई वाला होता है उसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी की मतलब तारीफ करना। तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं, ई वाला कॉम्प्लीमेंट। वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज और मिसयूज में भी यहां से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना ये कॉम्प्लीमेंट है। तीसरी चीज वो क्या थी, हमने डिस्कस की थी कि कॉम्प्लीमेंट, एक और चीज समझना यहीं से, 2 टाइप के होते हैं बच्चे। एक होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है बच्चे आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चे वो होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। हाँ जी, एक मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग हर्षा जैन, गुड मॉर्निंग आपको भी। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कृपया कंप्लीट वीडियो को देखिए, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये विशेषता किसकी बताता है? ऑब्जेक्ट की। जैसे हम छोटी छोटी बातें समझते हैं, ये देखो टीचर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चे ये मोहन की विशेषता बता रहा है। तो मोहन अगर सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट की क्या विशेषता है? कि वो टीचर है। अब दूसरा हमने एक और सेंटेंस देखा, वो क्या बच्चे? जैसे किसी ने कहा माई मदर मेड मी फेमस। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना, मेरी माँ ने मुझे क्या कर दिया? फेमस कर दिया। उन्होंने मेरी इतनी मेहनत करवाई कि उनकी वजह से आज मैं काबिल हो गया, फेमस हो गया। अब यहां से एक चीज समझना, ये जो फेमस है ये मदर की क्वालिटी नहीं है, ये मेरी है। और मी क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी बता रहा है वो कौन है? फेमस है। तो जो फेमस है ये क्या होगा हमारा बच्चे? ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब नाउन में कुछ चीजें होती हैं वो भी आपको समझ में आनी चाहिए कि नाउन में क्या होते हैं। ध्यान से समझना, नाउन में होते हैं बच्चे नंबर, नाउन में होते हैं नंबर, जेंडर एंड केसेस। ध्यान से समझना, एक एक चीज बचपन में आपने पढ़ी होंगी, सारी चीजें बिल्कुल आराम से चले हुए हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। नंबर कैसे होते हैं बच्चे? जैसे मैंने कहा इसमें हम एस या ईएस लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, ये एक नाउन है, इसमें मैंने लगा दिया एस, बॉयज बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 बॉयज या 2 गर्ल्स, तो यानी इनके अंदर, नाउन के अंदर क्या होते हैं? नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, इनमें जेंडर भी होते हैं, आपको पता ही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सीता तो ये फीमेल है, और मैंने यहाँ पे लिखा राम तो ये मेल है। तो ये दोनों क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन है तो यानी ये नाउन है, और नाउन के अंदर जेंडर भी होते हैं। तीसरा जो बच्चे ध्यान से समझना, इसमें क्या होते हैं? केसेस भी होते हैं। केसेस कैसे होते हैं? जैसे मैं बात करूं राम्स बुक, अपोस्ट्रोफी एस, इसको हम केसेस बोलते हैं, राम की पुस्तक। तो ध्यान रखना इसमें क्या होते हैं बच्चे? केसेस भी होते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मेटेरियल नाउन, कैन यू प्लीज क्लियर दैट? ओके।
देखिए बच्चे एक चीज समझना, कल मैंने आपको बताया था सर यस्टरडे वीडियो यू टोल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो कॉल्ड, ना अभी बताता हूँ, शायद आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखी है कल वाली, अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स, कल हमने एक बात की थी मैटीरियल नाउन की, और इसी के साथ एक और नाउन मैंने करवाया था जो आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चे इसमें है ना थोड़ा सा डिफरेंस समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैटेरियल नाउन में। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, या जो रेमंड मर्फी है, माइकल स्वॉन है, इन राइटर्स ने क्या कहा है, हमारे केवल दो ही नाउन है, एक तो है बच्चे प्रॉपर नाउन और एक है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में से बाकी सारे नाउन निकले हैं, जैसे हो गया मटेरियल सारे, यानी एक्चुअल में तो दो ही नाउन है, कॉमन नाउन का ही पार्ट है मटेरियल भी एब्स्ट्रैक्ट भी। और इसी दौरान मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये नहीं कहा था मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट सेम है, मैंने कहा था बच्चे जब तक यूज हो रहा है किसी भी वस्तु का, किसी भी नाउन का यूज हो रहा है तो वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसे समझना, जैसे मैंने आपसे कहा चेयर, मैंने आपसे कहा बुक, ये कॉमन नाउन है जब तक हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हो गया कुर्सी, कुर्सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ, ये कुर्सी है, मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन है तो ये कुर्सी, तो ये कॉमन नाउन है। अच्छा मेरा मन किया मैं इस कुर्सी को तोड़ दूं, अब ये कुर्सी का यूज रहा, कुर्सी का यूज नहीं रहा। जब इस कुर्सी का यूज रहा ही नहीं तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, मटेरियल कहूंगा, ठीक है। तो ये था एक्चुअल में कॉन्सेप्ट, और जो एब्स्ट्रैक्ट है और मटेरियल है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो समझना, इसमें आती हैं आपकी फीलिंग्स, जैसे लव, हेट, ये सभी फीलिंग्स इसमें आएंगी, हैप्पीनेस, क्राई। और इसमें मटेरियल नाउन में क्या क्या आएगा, मटेरियल नाउन में आपका आएगा बच्चे जितने भी हम मटेरियल चीजें होती हैं, इसको है ना आप कॉमन सेंस से समझना। लकड़ी है, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ में क्या है बच्चे, लकड़ी है, और लकड़ी जब तक वो है उसका कोई यूज नहीं है तो वो मटेरियल है, ठीक है। ट्री है वो कॉमन है, लेकिन उसके अंदर जब तक वो यूज नहीं है तो वो मटेरियल है, वो लकड़ी होगी। लकड़ी को हमने मोल्ड करके चेयर बना दी तो वो बनी तो हुई है किससे, लकड़ी से, लेकिन उसका एक यूज है। जब उसका यूज हो रहा है तो बच्चे वो कॉमन नाउन है। दूसरी चीज, जब उसको हम माप तोलने लग जाएं तब वो मटेरियल है। देखो समझना, हर चीज में जो नाउन है ना, ये टॉपिक अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मटेरियल नाउन को आप गिन नहीं सकते, सिर्फ मापते या तोलते हो। आपने पढ़ा होगा क्या कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब पानी हो गया, हम पानी को गिन थोड़े ना सकते हैं। लेकिन बच्चे जब हम एडवांस में करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, हम पानी को भी गिनेंगे, हम उसको उसके साथ भी एस या ई एस लगाएंगे। जैसे एक चीज बताता हूं, वाटर के साथ पानी है लेकिन हम उसके साथ एस नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसके साथ एस लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग होगा समुद्र। और अगर मैं ऐसे लिखूं एक सेंटेंस, जैसे ही ड्रैंक वाटर्स, तो ये गलत हो गया बच्चे, ही ड्रैंक वाटर्स, तो ये हो गया रोंग, क्योंकि हम समुद्र को नहीं पी सकते। यहां पे क्या आएगा, ही ड्रैंक वाटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे एक ऋषि का नाम लिख दूं, अगस्ता ड्रैंक वाटर्स, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, इनके यूज अलग अलग हैं, यूज पे डिपेंड करेगा। जब आप गिनती कर लो, पानी की भी गिनती कर सकते हो। आपने एक वो एडवर्टाइजमेंट देखी है, 2 बूंद जिंदगी की, तो तुमने उस पानी को गिनती कर ली बूंदों में। एक पहले टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आती थी, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलते थे, 4 बूंदों वाला उजाला। आपने नहीं देखी हो तो YouTube पे देखना। तो इस तरीके से तुम गिनती भी कर सकते हो। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, रिवीजन करवा देता हूं बच्चे। प्रॉपर नाउन ब्रांडेड नेम, कॉमन नाउन जो इसकी जाति बताएगा प्रॉपर नाउन की, कोलेक्टिव नाउन जो एक कैटेगरी के समूह के बारे में बात करेगा। क्लास में कौन होंगे, सभी स्टूडेंट्स होंगे, बेबी में सभी फीमेल्स होंगी, जूरी में सभी जजेस होंगे, मटेरियल में
मेटेरियल में गोल्ड सिल्वर जिसको तुम माप या तोल कर सको। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट भावनाएं, ठीक है, हिंदी में बताया था मैंने तुम्हें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अभी के लिए सिर्फ बेसिक है, अभी आप इतना कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार स्टूडेंट्स आप इसका कंप्लीट जो लिखवाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने नाउन का बेसिक पढ़ा है, अब इसको हम अप्लाई करना भी सीखते हैं कि हमें किस तरीके से इन सभी कॉन्सेप्ट को सेंटेंस में अप्लाई करना है। बिल्कुल बेसिक से सीखो, बिल्कुल बेसिक से। देखो समझना बच्चे, अभी हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी के बारे में डिस्कस कर लिया, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, आपको सिर्फ इनके पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से मतलब है बच्चे कि आपको ढूंढना है कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कौन सा नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, बस इतना ही। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन बॉट ए बुक फॉर शालिनी। मोहन बॉट ए बुक फॉर शालिनी। आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको इनके पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। मोहन क्या है, बोट क्या है, बुक क्या है, फॉर क्या है, शालिनी क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही करना है सारी चीजें, और ना समझ में आए फिर मुझसे क्वेश्चन पुट करना है, मैं आपको आंसर दूंगा स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मोहन sang a song, मोहन sang a song for मोनिका। मोहन sang a song for मोनिका। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स, अंजलि scolded ध्रुव। एक और है, अंजलि एट ए केक। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे,
इनके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, एक सिंगल भी डाउट हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैं आपको इन सभी चीजों का मीनिंग बता देता हूं। मोहन शालिनी के लिए लाया है एक पुस्तक, ठीक है, खरीद के लाया है। मोहन sang ए सॉन्ग फॉर मोनिका, मोहन ने मोनिका के लिए एक गीत गाया। तीसरा है अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव, अंजलि ने ध्रुव को क्या कर दिया, स्कोल्ड कर दिया, डांट फटकार लगा दी। स्कोल्ड मीन्स होता है बच्चे डांटना फटकारना। जब हम आपको वोकैब करवाएंगे तो तकरीबन हम आपको 2500 वोकैब करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और उससे भी ज्यादा हम आपको करवाएंगे। हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ जी, सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकालिए। शालिनी प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी बिल्कुल, पहले सेंटेंस में आपने सभी चीजें निकाल ली हैं। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है कंप्लीट। हर्षा जी वेरी गुड, आपका सही आंसर है वर्ब, आर्टिकल, नाउन, प्रेपोजिशन, बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। देखो वो क्या, आपने जैसे अभी तो क्या कर लिया स्टूडेंट्स, इनको देख लिया कि हमें इनके कैसे निकालने हैं अब पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आपको हर जगह तो पार्ट ऑफ स्पीच निकालने आएंगे नहीं, कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। तो बच्चे आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका PQRS में लगेगा, जो बैंकिंग के एग्जाम में आता है। PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, PQRS में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो देखो समझना वो क्या है, जब कभी भी आप हु से क्वेश्चन करोगे, हु, जब कभी भी आप हु से क्वेश्चन करोगे सेंटेंस के अंदर, और हु का जब आपको आंसर मिल जाएगा, तो ध्यान रखना हु का जो आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट होगा। पहले आप समझ लो, उसके बाद आप कमेंट करना, ना समझ में आए फिर से रिपीट कर दूंगा। मैंने कहा हु से जब भी आप क्वेश्चन करोगे, उसका जो इस पार्ट ऑफ स्पीच में आंसर निकलेगा वो क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट। ऐसे ही ध्यान से समझना, हुम से जब भी क्वेश्चन करोगे उसका जो आंसर निकलेगा वो ध्यान रखना हमेशा क्या होगा बच्चे, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं सिखाऊंगा आपको, जब कभी आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर सेंटेंस के अंदर मिल गया, तो वो क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन के बारे में क्या करता है, रिसीव करता है। इसके बाद याद रखना, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच में व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल जाए, व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, हमेशा एडजेक्टिव होगा। व्हाट काइंड ऑफ का आंसर क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा। इसके अलावा व्हेन, वेयर और हाउ, इनके जो आंसर होंगे वो हमेशा आपके एडवर्ब होंगे। एडवर्ब को हिंदी में बच्चे क्रिया विशेषण बोलते हैं और एडजेक्टिव को हम विशेषण बोलते हैं, ठीक है। ऑल इन वन, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग ऑल इन वन, HR 31, वेरी गुड। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस। जींद में पहली बार SSC का बैच हम ही लेके आए हैं, कैरियर क्यूब एकेडमी। सभी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, ये है आपका पेनेसिया, रामबाण। इसके थ्रू तुम पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर अप कर लोगे। आज मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस सिखा रहा हूं, कल के लिए आपको होमवर्क मिलेगा, इन तीनों सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे, अब ये सेंटेंस हमने पढ़ा और वहां से ढूंढते हैं कैसे। अब मैंने क्वेश्चन किया, हु बॉट ए बुक फॉर शालिनी,
हु बोट ए बुक फॉर शालिनी, शालिनी के लिए बुक कौन लेके आया है, हु का आंसर क्या आ रहा है, मोहन। तो याद रखना हु का आंसर मोहन है, तो हु का आंसर क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट। तो बच्चे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद जिसके अंदर कोई काम हो रहा होता है, याद रखना डूइंग हो रही हो, हैपनिंग हो रही हो, तो वो बच्चे क्या है, वो है वर्ब। तो ये हो गया हमारी वर्ब। अब हमने क्वेश्चन पूछा मोहन बोट वट, मोहन क्या खरीद के लेके आया है। वट के रिप्लाई होते हैं बच्चे सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो बच्चे बुक क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, मोहन बोट वट, बुक। तो बच्चे ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बच्चे, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स हु और हुम होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इस्तेमाल करते हो वट से क्वेश्चन करते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मस्ट है। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बैंकिंग का जो सबसे एक ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम होता है इंग्लिश का, बिल्कुल सेकंडों में आंसर निकलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा, फोर क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन। और मैंने आपसे कहा प्रेपोजिशन एक छोटी सी गुड़िया है, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती। तो शालिनी क्या बन गया बच्चे, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब यहीं से एक चीज समझना बच्चे, हमने डिस्कस किया नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट। मोहन क्या है, नाउन है, यहां पे बना हुआ है क्या, सब्जेक्ट। क्लियर है बच्चे, हाँ जी बताओ, क्लियर है, वेरी गुड, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो जो ये है मोहन है, ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, और यहां पे सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। बोट हमारी वर्ब है, और ये वर्ब हमारी क्या काम कर रही है, यहां पे एज एन वर्ब ही है, मेन वर्ब है। ये जो है कॉमन नाउन, ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। फोर क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन। शालिनी क्या बन रहा है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन क्या बनता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। इस तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको क्या निकालना है बच्चे, पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी है। ये जो लास्ट के 3 सेंटेंस हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क है। आपको इनमें से पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। एक एक सेंटेंस में क्या करना है आपको, मोहन क्या है, सैंग क्या है, सोंग क्या है, फोर क्या है, मोनिका क्या है, आपको कैसे निकालने हैं, जैसे मैंने निकाला है। अच्छा कैसे, जैसे मैंने यहां पे बच्चे एक लिखा गुड बॉय, आपको पता है बॉय एक कॉमन नाउन है। फिर मैंने कहा गुड क्या है बच्चे, क्वेश्चन किससे होगा, व्हाट काइंड ऑफ से, किस प्रकार का लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आया गुड, तो गुड क्या हो गया बच्चे, एडजेक्टिव। क्लियर है ये चीज। तो बच्चे आज के लिए हमने जो नाउन का, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको यह पता चल सके कि एक्चुअल में हमें इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। आपने 6ठी से 12वीं तक लगातार इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपने इंग्लिश को इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, इंग्लिश को पढ़ने का जो तरीका है ना वो यही है। ठीक है, पहले बेसिक और उसके बाद एडवांस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही है। और एक चीज और करना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना प्रैक्टिस के लिए, और एक फेयर कॉपी जरूर लगा लीजिए अपनी, जहां पर आप इन नोट्स को लिख सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है स्टूडेंट्स, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कैरियर क्यूब। और यहां पे स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें एकदम बेस्ट मिलेंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।